आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का श्लोक संख्या 27 और 28। उससे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आइए तो श्लोक संख्या 27 पढ़ते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय शर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदं ब्रवीत्। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब हम श्लोक संख्या 28 पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब हम इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सुखा जा रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत यंचिना शर्वेर गुणे अस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्या कुतो महद्गुना मनोरथे नास्ति धावतो बहि। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। इस तरह प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 27 और 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप आगे के श्लोक और उनके पूर्ण तात्पर्य को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।